और आइए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आपको मालूम, सबको मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वाले को मालूम नहीं कि राम का पैदा कहां हुए थे। इसलिए कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे थे, कहां राम पैदा हुए। हमने किसने देखा? और तो और कांग्रेस की सरकार में वो राम सेतु तोड़ने का निर्णय कर लिया। इतना गंदा सोचते हैं। अरे भगवान राम का जमाने का इतिहास, हम तो अपने भारत की बात करते हैं जहाँ रामेश्वरम के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। अरे लंका वाले तो वो लोग हैं जो आज भी उनका देश का इतिहास भगवान राम से जोड़ते हैं। लेकिन ये कांग्रेस वाले लोग तथाकथित उस वोट की मानसिकता के आधार पर भगवान राम की संस्कृति को मिटाने में लग गए। मुझे इस बात का आनंद है, 2014 में आपने मोदी जी को वोट दिया था। उस वोट के बलबूते पर इस देश से आतंकवाद समाप्त हुआ। हमारे अपने देश के दुश्मन उस पाकिस्तान को घर में घुस करके मार करके आतंकवाद का समापन हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ था? जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के दुश्मन को देश की सेनाओं ने उनके घर में घुसकर मारने का हिम्मत दिखाई। और दुनिया के तीसरे देश में हम शामिल हुए, एक अमेरिका जो अपने देश के दुश्मन को कहीं भी मारता है, दूसरा इजराइल, और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश बना भारत। ये चुनाव इस बात का है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे देख लो, समाचारों में आता है आज भी ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, चारों तरफ युद्ध के बादल चारों तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के अमन चैन के लिए देश का सशक्त नेता चाहिए। और दूसरी बार का वोट हमने सबने देखा, जिस भगवान राम के लिए प्रमाण मांगते थे, डंके की चोट अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। बोले जय जय श्री राम। आज ये सनातन संस्कृति के ऊपर ये घमंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं ये सनातन संस्कृति के मच्छर मलेरिया के मच्छर हैं, ये डेंगू की बीमारी। अरे इनको जवाब देना पड़ेगा। आप याद रखना, हम सब जो लोग बैठे हैं वो गोपाल कृष्ण का काल याद करें। आज से 5000 साल पहले ये लोग जैसे आज मोदी जी को गाली बक रहे हैं, भाजपा को गाली बक रहे हैं, लोकतंत्र को गाली बक रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का एक 5000 साल पहले भी घटना घटी थी। भगवान कृष्ण को गाली देखने वाला उस समय का भी एक व्यक्ति था, रिश्ते में तो भाई लगता था, लेकिन शिशुपाल नाम था उसका, है याद सबको। वो गाली बकता था और भगवान ने उनका अपना रिश्ता निभाने में, उनकी माँ आई थी, उन्होंने कहा मुझे इसका भविष्य मालूम है, कन्हैया तुमसे ही ये मरेगा, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा प्रेम है, इसलिए इसको बचा लेना। तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, मैं गलती तो माफ करूंगा, 1 2 3 नहीं, मैं 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन जैसे